चाहे नवरोज हो या दिवाली, विशाल शाहीन गोदरेज परिवार हमेशा एक साथ सारे त्योहार मनाता था। इतना प्यार था भाई आदि और नादिर के परिवार में और उनके चचेरे भाई जमशेद और बहन स्मिता में भी, जो परंपरा दशकों से चलती आ रही थी। इस पारिवारिक मिलाप से वो भी कभी गुल नहीं होते थे, चाहे उन्हें जरूरी मीटिंग कैंसिल ही क्यों ना करनी पड़े। परिवार पहले, ये सब तो बाद में होता रहेगा। लेकिन अचानक आदि और जमशेद के बच्चे गुरुवार की इस प्यारी बैठक से अक्सर छुट्टी मारने लगे और तभी ये बात सामने आई कि दोनों परिवारों के बीच एक गंभीर कलेश पनपने लगा था। विवाद की जड़, जैसा कि ज्यादातर होता है, जमीन। लगभग 3000 एकड़ जमीन बंबई के विक्रोली में, जिसका एक बड़ा हिस्सा मैंग्रोव पेड़ों का जंगल है, लेकिन जिस हिस्से का विकास हो सकता है उसकी कीमत भी हिला डालने वाली 1 लाख करोड़ रुपए है। ये देखते हुए कि समय के साथ 300 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका था और ये जानते हुए कि अब इनको यहाँ से कानूनन बेदखल करना कितना मुश्किल होगा, आदि का लड़का फिरोज शाह, जो गोदरेज प्रॉपर्टी चलाता है, देर होने से पहले ही बची हुई जमीन का विकास करना चाहता था, जिसके लिए उसे अपने चाचा जमशेद गोदरेज की सहमति चाहिए थी, जिनकी कंपनी गोदरेज एंड बॉयज असल में जमीन की मालिक है। तो फिरोज शाह ने प्रस्ताव रखा, आपको कमाई का ना 10 से 15% मुआवजे के रूप में मिलेगा। हालांकि जमशेद इस प्रस्ताव से पूरी तरह खुश नहीं थे, पर उन्होंने परिवार के नाम पर भतीजे का साथ दिया, जिसने 2015 में 34 एकड़ का आलीशान प्रोजेक्ट द ट्रीज लॉन्च किया, जिसमें घर, होटल और बिजनेस सब शामिल था, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में से एक था। लेकिन फिरोज शाह ने जैसे ही कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने शुरू किए, जमशेद चचा की चिंता बढ़ने लगी। हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं होना चाहिए। और जल्दी ये साफ हो गया कि चचा और भतीजे का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इन मतभेदों को खतरनाक लड़ाई में बदलने से बचने और परिवार में प्यार और एकता बनाए रखने के लिए दोनों ने पेशेवर सलाहकारों की मदद लेना ठीक समझा। 2019 में आदि ने अरबपति बैंकर उदय कोटक और भारत की बड़ी लॉ फर्म में पार्टनर सिरिल श्रॉफ से मदद मांगी। वहीं जमशेद ने दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकर निमेश कंपानी और नामी वकील जिया मोदी की सहायता ली। दाद देनी पड़ेगी कि गोदरेज परिवार ने जानबूझकर इस 5 साल लंबे बंटवारे की बातचीत को जनता की आंखों और मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा। कई दूसरे बड़े बिजनेस घरानों की तरह नहीं, जैसे अंबानी भाइयों का बदनाम झगड़ा है, जहां उनकी मां को दखल देना पड़ा था, या फिर रेमंड चेयरमैन गौतम सिंघानिया का, जिनकी अपने पिताजी को साउथ बॉम्बे के आलीशान जेके हाउस में फ्लैट न देने की शर्मनाक खबर वायरल हुई, या फिर जहां पितृ सत्ता से ग्रसित वल्ली अरुणाचलम को बोर्ड सीट सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि वो एक महिला है। लेकिन यहाँ बंटवारे की बातचीत का नतीजा ये निकला कि फिरोज शाह गोदरेज प्रॉपर्टी को हमेशा पहला मौका दिया जाएगा। अगर कभी भी विक्रोली की जमीन का मालिक उसके चचा की गोदरेज एंड बॉयज जमीन का विकास करना चाहेगी, तो वो फिरोज शाह के परदादा अर्देशिर और फिरोज शाह गोदरेज ही कंपनी के संस्थापक थे, जो इस बड़ी जमीन की विरासत छोड़ गए थे। अर्देशिर गोदरेज बॉम्बे के अमीर पारसी बुरजोरजी गुथराजी के 6 बच्चों में से एक थे, जो कि रियल एस्टेट के धंधे में थे, चाहे बिना मन से। लेकिन अर्देशिर बड़े होकर वकील बने, अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। पर 1997 में उनकी जिंदगी ने करवट ली, जब उन्होंने शहर में बढ़ती डकैतियों पर खबर पड़ी। हमारे भारत को बेहतर तालों की जरूरत है, मैं बनाऊंगा। उस वक्त भारत में ताले हाथ से बना करते थे, जिसके लिए बहुत ज्यादा मजदूर लगते थे, जो कि खराब क्वालिटी के ही ताले बना पाते थे। और जो ताले इंग्लैंड से आते थे, उनमें एक स्प्रिंग होती थी जो अक्सर टूट जाया करती थी। अपने बूते पर भरोसा रखते हुए अर्देशिर ने पिताजी के मित्र और एक समाज सेवी मेरवानी मुंचेरजी कामा से उधार लिया और 1 दर्जन मजदूरों के साथ एक छोटी फैक्ट्री खोली, जिसमें सस्ते टम्बलर ताले बनाए गए और अपने परिवार के नाम पर तालों के ब्रांड का नाम गोदरेज रखा। पुराने तालों के मुकाबले ये गोदरेज का ही कमाल था कि उसके ताले अनोखी चाबियों के साथ आते थे, जो एक चोर भी अपने मास्टर चाबी से कभी खोल नहीं सकता था। गोदरेज के ताले इतने अच्छे निकले कि 1909 में उन्हें दुनिया के सबसे पहले बिना स्प्रिंग के तालों का ब्रिटिश पेमेंट यानी आविष्कार का लाइसेंस मिल गया। अब जब अर्देशिर अपने पिता के मित्र कामा को लोन वापस करने गए, तो बीमार कामा ने पैसों की बजाय कुछ और ही मांग लिया। अपन के भतीजे बॉयज को तेरी कंपनी में पार्टनर मांगता है। गोदरेज भाइयों ने खुशी खुशी उसे पार्टनर बना लिया और कंपनी का नाम गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर दिया। लेकिन अर्देशिर ने इन कामयाबियों पर आराम नहीं किया, बल्कि 1910 में उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का दौरा किया, दुनिया के सबसे बेहतरीन ताला बनाने वालों से नई तकनीकें सीखने के लिए। इससे उन्हें मदद मिली शानदार स्टील की अलमारियां और फायर प्रूफ तिजोरियां बनाने में। लेकिन विडंबना यह है कि इन अनोखे आविष्कारों का महत्व अर्देशिर की मौत के 8 साल बाद 1936 में ही दुनिया को समझ आया, जब 1944 में बंबई के विक्टोरिया डॉक्स में गोला बारूद के ढेर में विस्फोट होने से कई जगहों पर आग लग गई, मगर गोदरेज की तिजोरियों में बंद कीमती सामानों का आग कुछ नहीं बिगाड़ पाई और इससे गोदरेज पर लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया। हालांकि 1918 में जब अर्देशिर बड़े व्यापारी बन गए थे, तब एक नया संकट स्पेनिश फ्लू महामारी उन्हें एक नए रास्ते पर ले आया।
भारत के धार्मिक लोग उस वक्त जानवरों के फैट से बने साबुन इस्तेमाल करने से कतराते थे, भले ही इससे उन्हें अपनी सेहत और स्वच्छता से समझौता क्यों न करना पड़ता। तो अदृश्य ने दुनिया का सबसे पहला शाकाहारी साबुन बनाया और उसका नाम चाबी रखा, नाम को अपने प्रोडक्ट ताले से जोड़कर मजा लेते हुए। अब क्योंकि ये साबुन स्वदेशी था तो उस वक्त के महान लोगों ने इसके गुण गाने चालू कर दिए। गोदरेज का साबुन किसी भी विदेशी साबुन से बेहतर है। लेकिन अदृश्य की कोई संतान नहीं थी, तो 1928 में उन्होंने गोदरेज की पूरी जिम्मेदारी अपने भाई फिरोज शाह को सौंप दी। मरने से 8 साल पहले फिरोज शाह भी अपने भाई की तरह कलाकार थे। उन्होंने गोदरेज की स्टील अलमारी को साफ सुथरी शेल्फ और सुरक्षित तालों के साथ फिर से डिजाइन किया, गोदरेज स्टोरवेल का नया नाम देकर। और 1940 से माता पिता अपने नए शादीशुदा बच्चों को गोदरेज की अलमारी तोहफे के रूप में देने लगे। फिर 50 साल तक व्यापार करने के बाद अमीर और सफल फिरोज शाह ने अपने पिता के धंधे जमीन के खरीद फरोख्त में कदम रखा और उन्होंने 1943 में बम्बई के बाहरी इलाकों विक्रोली में 3400 एकड़ की जमीन खरीदी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के ब्रिटिश रिसीवर ने नीलाम की थी। और उस जमीन पर उन्होंने एक नया कारखाना खोला जहां 17 लाख मतदान पेटियां बनाई गई 1951 के स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव के लिए। उसके बाद वहां साबुन का कारोबार उनके बेटे बुरजोर ने संभाला, जिसने 1952 में सिंथॉल साबुन को मार्केट में निकाला, जो कि जल्द ही एक घरेलू नाम बन गया और आगे कई दशकों तक मशहूर हस्तियां इसका विज्ञापन करती रहीं और आज भी सिंथॉल बेस्ट सेलर है। वहीं फिरोज शाह का दूसरा बेटा नवल तकनीकी दिमाग का था। 1955 में उसने भारत का पहला टाइपराइटर गोदरेज प्राइमा बनाया, जिसने अदालतों और सरकारी दफ्तरों में विदेशी टाइपराइटरों को छू मंतर कर उनकी जगह ले ली, जिससे प्रधानमंत्री नेहरू बहुत प्रभावित हुए। यह स्वतंत्र और औद्योगिक भारत का प्रतीक है। जब 2 दशकों बाद 1980 के दशक में इसरो गोदरेज के पास आया तो इससे नवल और ज्यादा प्रेरित हुए और 1985 में उन्होंने एक नई कंपनी गोदरेज एरोस्पेस खोली, जिसमें भारत के सैटेलाइट्स के लिए बढ़िया क्वालिटी वाले पुर्जे बनने लगे। और आज गोदरेज एरोस्पेस ने चंद्रयान 3 का नामी ग्रामी विकास इंजन बनाया है, जो कि पिछले साल चांद पर उतरा था। गोदरेज परिवार का पहला बंटवारा जब बुरजोर के बेटे आदि और नादिर ने गोदरेज इंडस्ट्री का जिम्मा संभाला और नवल के बच्चे जमशेद और स्मिता ने गोदरेज एंड बॉय संभाला। और इस तरह तीसरी पीढ़ी ने 100 साल पुरानी विरासत को जारी रखा। लेकिन चौथी पीढ़ी जब बड़ी हुई तो 2004 में आदि का 24 साल का बेटा फिरोज शाह गोदरेज प्रॉपर्टीज के बोर्ड में शामिल हुआ। नए खून के जोश से भरा फिरोज शाह कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए उसे 2 शहरों से 10 शहरों तक ले गया। 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान जमीन के धंधे में पैसा सूख चुका था और इससे कई हाउसिंग प्रोजेक्ट में देरी भी हुई। पर ऐसे संकट में फिरोज शाह ने क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल अपनाया, जहां उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाने और बेचने में ही पैसा लगाया और जमीन के मालिक को कमाई का एक हिस्सा दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने निवेश करने वाले बैंकर्स की चेतावनी को भी नजरअंदाज करते हुए दिसंबर 2009 में अपनी कंपनी के 469 करोड़ के आईपीओ निकाल पब्लिक ले गए। बड़ा जोखिम था, क्योंकि उनकी कंपनी में कमाई सिर्फ 243 करोड़ रुपए थी, जबकि डीएलएफ जैसी बड़ी कंपनी की 7000 करोड़ से ज्यादा थी। और सभी हैरान हो गए जब गोदरेज प्रॉपर्टीज के उम्मीद से ज्यादा शेयर खरीदे गए, शायद गोदरेज ब्रांड पर भरोसे की वजह से। वहीं फिरोज शाह की छोटी बहन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को साबुन और हेयर डाई बेचने वाली एक छोटी ब्रांड से बदलकर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक बड़ी ब्रांड बना दिया। बल्कि निसाबा के आने के बाद तो कमाई 1800 करोड़ से 12000 करोड़ हो गई, 7 गुना ज्यादा। वहीं फिरोज शाह की बड़ी बहन तानिया ने 100 साल पुरानी गोदरेज ब्रांड की नीरस कॉर्पोरेट पहचान को बदलकर उसे जीवन से भरपूर रंगों से भर दिया और प्रीमियम बाल और व्यक्तिगत देखभाल प्रोडक्ट से लेकर अल्ट्रासोनिक किरणें छोड़ने वाली वॉशिंग मशीन तक, डोर कैमरा से लेकर फ्रोजन वड़ा पाव तक को ब्रांड में शामिल किया। वहीं दूसरी ओर जमशेद गोदरेज के बच्चे नवरोज और राइका किसी भी कंपनी में बड़े पद पर नहीं है, लेकिन जमशेद की सगी बहन स्मिता की बेटी नायिका होलकर गोदरेज एंड बॉयज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डिजिटल, ब्रांडिंग और लीगल टीम के हेड। गोदरेज में बदलाव लाने वाली नई पीढ़ी होने के बावजूद नौजवानों ने अपने परिवार की परंपरा बरकरार रखी, हर गुरुवार खाने पर इकट्ठा होकर। पर तब तक ही जब तक विक्रोली की जमीन के विकास को लेकर परिवार में तनाव पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आदि और जमशेद को 127 सालों के बाद गोदरेज ग्रुप को 2 भागों में बांटना पड़ा। अब आदि का परिवार गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप का मालिक होगा, जिसमें गोदरेज ग्रुप की सारी लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं, और जमशेद का परिवार गोदरेज एंटरप्राइज ग्रुप का मालिक होगा, जिसमें गोदरेज एंड बॉयज और साथी कंपनियां शामिल हैं। दोनों परिवार भाईचारे के साथ अपनी संपत्ति एक दूसरे की कंपनी में ट्रांसफर करेंगे, परिवार व्यवस्था कानून के तहत। गोदरेज के इस बिना किसी झमेले वाले बंटवारे ने बिजनेस परिवारों को, जैसे बाबा कल्याणी हिकल विवाद, किर्लोस्कर, सिंघानिया और के मोदी ग्रुप को आसानी से लड़ाइयों को सुलझाने का रास्ता दिखाया है। बिस्बो की शायरी।
ताले, साबुन, अलमारी और कई है काम। चंद्रयान से भी जुड़ा गोदरेज का नाम है। विवाद में उलझ रहे कुछ बिजनेस के तार, ऊपर से परेशान है गोदरेज परिवार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।